हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट जब लेते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियाँ होती है, प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है, क्यों नहीं मिल पाती है, प्लेसमेंट अगर मिल भी जाती है उसके बावजूद भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस बहुत सारे ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे यहाँ पे आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलता होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए, लास्ट टाइम तक आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकें। और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिप्लोमा से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड, ठीक है, और भी बहुत सारी जितनी भी जानकारियाँ हैं, चाहे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग हो, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। और यह जो यूट्यूब चैनल है गैलेक्सी टेक्निकल हब, प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्लेसमेंट, ठीक है, जब आप यहाँ पे डिग्री करते हैं, ठीक है, या तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, खासकर डिप्लोमा या फिर बीटेक के बारे में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। डिप्लोमा, जब आप यहाँ पे डिप्लोमा करते हो यार, इंजीनियरिंग फील्ड में ही डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा तो बहुत सारे फील्ड में होता है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यह जो डिप्लोमा है तो उसमें हम लोग यहाँ पे जब प्लेसमेंट होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, डिप्लोमा में जब हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट होने का दो तरीका है, ठीक है, दो तरीके से प्लेसमेंट होता है। एक होता है आपका यहाँ पे ऑन कैंपस, ठीक है, प्लेसमेंट, इसी को हम लोग यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। और एक जो प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। दो तरीका का प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट होंगे, ठीक है, प्लेसमेंट कब मिलता है, तो अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो जो लास्ट ईयर होता है, जो तीसरा साल होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़िए। लास्ट ईयर जब होता है यानी 5th और 6th सेमेस्टर, तो आपका प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं यार प्लेसमेंट हमको मिल जाए। तो जो प्लेसमेंट होता है तो लास्ट ईयर में, अगर आप बीटेक कीजिएगा तो 4th ईयर जो होता है, ठीक है, 3 साल तक कोई झमेला नहीं यार। चौथा साल जो होता है, 4th ईयर जो होता है, तो उसमें प्लेसमेंट का झमेला होता है, ठीक है, कि प्लेसमेंट अब लेना है या जॉब लेना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट, ठीक है, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं यानी जॉब करना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो उसके लिए खासकर ये वीडियो है। अगर जिसको है स्टार्टिंग से माइंडसेट है कि नहीं हमको जॉब वॉब नहीं करना है डिप्लोमा करके, हमको तैयारी करना है, कंपटीशन एग्जाम देना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर हमको बीटेक करना है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो नहीं है, ठीक है। हाँ, बट कभी ना कभी तो यार बीटेक के बाद भी तो आप जॉब कीजिएगा ना यहाँ पे ना। तो अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए खासकर है, ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि प्राइवेट जॉब। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं यहाँ पे किसी कंपनी में, तब जाके आप यहाँ पे प्लेसमेंट पे फोकस कीजिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए। तो अगर आपके यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अब आप अगर 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो क्या है कि आपके कॉलेज में कैंपस आना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज में कैंपस आना स्टार्ट हो गया होगा, क्या होता है कि जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारी जितने भी कंपनियां हैं, ठीक, जो अच्छे कंपनी हैं, ठीक है, इंडिया में, तो उनको यहाँ पे बुलाना स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारे जो कॉलेज हैं, ठीक है,
उसमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पे परसेंटेज लाते हैं, ठीक है, टॉप लेवल का स्टूडेंट है। आप आइए और कॉलेज से क्या कीजिए कि बच्चे को छोटा सा एग्जाम लीजिए या फिर जैसे इंटरव्यू लीजिए, जैसे भी करना है यहाँ से आप बच्चे को यहाँ पे अपने कंपनी में जॉब दीजिए। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट बोलते हैं। प्लेसमेंट पे नॉर्मल यही चीज़ होता है। तो कॉलेज भी क्या करता है, अगर अच्छा कॉलेज है, ठीक है, रेपुटेशन उसका अच्छा है, टॉप लेवल में आता है, तो अच्छे अच्छे कंपनी को बुलाता है। अगर लो लेवल का कॉलेज है, ठीक है, उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा नहीं है, तो भी प्लेसमेंट देता है। ये प्लेसमेंट के नाम पे एडमिशन लोग लेते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे लो लेवल का भी कंपनी बुला लेती है, ठीक है, मतलब जो भी है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट होता है तो कंपनी में ही होता है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे कॉलेज के द्वारा, अगर मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हो, जीपी धनबाद हो गया, जीपी दुमका हो गया, लातेहार हो गया, जेडब्ल्यूपी रांची हो गया, जीपी रांची हो गया, खुटरी हो गया, बहुत सारे कॉलेज हैं यार डिप्लोमा का। तो अगर यहाँ पे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कॉलेज का जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड है वो क्या करते हैं कि बहुत सारे कंपनी को आपके कॉलेज में बुलाते हैं, और कॉलेज के द्वारा ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो कंपनी आती है या तो एग्जाम लेती है या फिर इंटरव्यू लेती है, जो भी क्राइटेरिया उसका है, ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, फुलफिल क्राइटेरिया को करते हो, आप उसमें अच्छा परसेंटेज लाते हो, ठीक है, तो क्या है, कंपनी आपको सेलेक्ट करती है कि आप हमारे कंपनी में जॉब कीजिएगा, ठीक है, आप अपने कंपनी में जॉब कीजिएगा। तब कंपनी में जब आप जॉब करते हो, इसका मतलब क्या है कि कॉलेज के द्वारा ऑन कैंपस का मतलब क्या है कि कॉलेज में रहते ही आपका प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज में रहते ही आपका प्लेसमेंट हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं कि आप कॉलेज के अंतर्गत ही हो, कॉलेज में अभी डिग्री कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कॉलेज के द्वारा ही आपका प्लेसमेंट करा दिया गया है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि कंपनी आती है तो टोटल एक ब्रांच में 60 स्टूडेंट, तो 60 का 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी जब आती है, ठीक है, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसी को यहाँ पे क्या करती है, कंपनी ले जाती है। बाकी जो स्टूडेंट बच जाते हैं वो क्या करेंगे, तब आपका जो डिग्री कंप्लीट होता है, 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, तब कहीं लिंक लगाते हैं, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से लिंक लगाते हो, या फिर आपका जो सीनियर लोग उससे लिंक लगाते हो, या फिर कोचिंग के द्वारा यहाँ प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे भी आपका यहाँ पे हो प्लेसमेंट, अगर आपका होता है मतलब कॉलेज के बाहर निकलने के बाद अगर आप प्लेसमेंट लेते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कंपनी में जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, ठीक है, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। ये तो हम लोग यहाँ पे समझे कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। अब दोनों में अंतर क्या, वो चीज़ को ध्यान समझिएगा। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे जब कंपनी आती है लेने के लिए, तो इसमें दो चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चाहे ऑन कैंपस हो चाहे आप यहाँ पे ऑफ कैंपस हो। प्लेसमेंट के लेके हम लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, बहुत चीज़ को फोकस करना पड़ता है प्लेसमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो क्या है, अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट जब ले लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो कंपनी होती है वो क्या है, बॉन्ड साइन करवाती है, एग्रीमेंट करवाती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है तो क्या करती है, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है, 2 ईयर्स हो गया, 1 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स हो गया, ऐसे करके क्या करती है कंपनी आपको साइन करवा लेती है, बॉन्ड साइन करवा लेती है कि 2 साल या फिर 1 साल या फिर 3 साल, जितने साल का है, ठीक है, उसके पहले आप कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, अपने मन से कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते ठीक है, और कंपनी भी आपको नहीं निकाल सकती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टूडेंट बहुत क्वालिटी के हैं, ठीक है, प्योर मक्खन वाले स्टूडेंट है, बहुत पढ़ने में तेज है, उनको लगता है यार, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे जब प्लेसमेंट जब ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या ले रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट ले रहे हैं तो होता है कि मान लीजिए हम 1 साल जॉब किए, ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है दूसरे कंपनी में स्विच करने का, और ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पे 10 के यानी 10,000 पर मंथ का सैलरी दे रही है, ठीक है, 10,000 पर मंथ का सैलरी हमको दे रही है। अगले कंपनी में जैसे स्विच करते हैं यार, वहाँ पे 15 की हमको मिलेगा, ठीक है, 1 साल के बाद भी हमको पेमेंट नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या है, जब आप यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट यानी पूरा जब बॉन्ड पे साइन कर लेते हो तब तो वहाँ पे दिक्कत होगा, कंपनी छोड़ के तो आप जा नहीं सकते हो यार, ठीक है। तो उस जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पे दिक्कत होता है,
ठीक है, जो तेज स्टूडेंट है उसको क्या है दिक्कत है। तो कोशिश कीजिए कि हाँ जो बॉन्ड साइन होता है बॉन्ड साइन मत किया कीजिए। ठीक है, क्या है कि अगर आपको यहाँ पे 1 साल के पहले अगर कोई अच्छा कंपनी मिलती है, ठीक है, तो आप आराम से स्विच कर सकते हो। ठीक है, अगर जो लगता है कि नहीं यार कंपनी जो है बॉन्ड साइन कर लिए हैं फंस गए हैं, ठीक है, तो भी कम से कम आपको क्या 1 साल 2 साल के लिए आपको यहाँ फिक्स हो गया है कि कंपनी निकाल भी नहीं सकती है। अब काम ही नहीं कीजिएगा तो एक अलग बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ज़्यादा इससे फायदा नहीं है। ठीक है, लॉस ही होता है। अगर आप यहाँ पे एग्रीमेंट कर देते हो, अगर आप यहाँ पे बॉन्ड साइन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ, जो स्टूडेंट लगता है कि यार कहीं दूसरे कंपनी में स्विच करके भी कोई फायदा नहीं है, चलो 1 साल यहाँ पे टिक लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आपको यहाँ पे तब उस टाइप का स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट है। इसके बाद क्या है, जब प्लेसमेंट आप लेते हो तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 साल किसी भी कंपनी में काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मंथ यहाँ काम के 2 मंथ वहाँ काम के, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है आप दूसरे कंपनी में जॉब करने जाते हैं, स्विच करते हैं दूसरे कंपनी को, ठीक है, तो क्या है वहाँ भी आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ किस कंपनी में आप यहाँ पे काम किए हो, आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कम से कम आप 1 साल किसी भी कंपनी में अच्छे तरीके से टिक के रहिए। और जब आप कंपनी में हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो अपना काम है उसके अलावा भी और भी काम को सीखने का आप यहाँ पे मौका को ढूंढिए। ठीक है, कि उस कंपनी का जितने भी ओवरऑल हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, पैसा के साथ साथ, पैसा तो आपको मिलेगा ही, पैसा के साथ साथ वहाँ पे नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, कि नॉलेज हमको यार बहुत हर एक चीज़ के बारे में आप नॉलेज प्राप्त कीजिए, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तब जाके आप दूसरे कंपनी में अगर आप स्विच करते हैं तो एक अच्छा पैकेज मिलेगा आपको। नॉर्मली केवल पैसा के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर अगले कंपनी में भी जाइएगा तो कोई नॉलेज एक्स्ट्रा तो होगा नहीं, तो फिर अगला कंपनी में आपको ज़्यादा पैकेज देगा नहीं। तो ये सब का बातों को, ये सब चीज़ के बारे में आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एक अच्छा प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको पैकेज मिल सकता है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा प्लेसमेंट को लेकर। ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो को आप यहाँ पे देखिएगा। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिए प्लेसमेंट को लेकर, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँच सके।